मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर हार्ड लाइन दी है और आगरा में 2 टूक उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी तिलमिला उठे हैं, लेकिन साधु संतों ने योगी का पुरजोर समर्थन किया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। जहाँ जहाँ हिंदू बटा या जहाँ जहाँ हिंदू बटा वहाँ देश बटा। तो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं, कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। सबको एकजुट होने का आवश्यकता है और होंगे तभी जो है मानवता पूरे विश्व में फैलेगी। होड़ लगी हुई है आपस में, कौन माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत फैलाने का ज्यादा बड़ा काम कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उदाहरण देते हुए सनातनियों से एकजुट रहने की अपील की। योगी ने हिंदुओं को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों पर सनातनियों को जाति बांटने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने सियासी तूफान ला दिया। इस बयान से विपक्षी दलों की जातीय राजनीति और जातीय जनगणना के एजेंडे देश के सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि विपक्ष ने अपने अंजाम में योगी के इस बयान पर घेरना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस बयान की निंदा की। अखिलेश ने लिखा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत हैं। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी के इस बयान की आलोचना की। तो उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं, कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। अखिलेश यादव या ओवैसी हिंदुओं के एक रहने को लेकर योगी के बयान पर चाहे कुछ भी कहें, लेकिन देश का संत समाज इस बयान पर योगी के साथ खड़ा है। देश भर के साधु संतों ने योगी के इस बयान पर अपनी सहमति जताई। जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बढ़ते हो और गली नुक्कड़ पर कटते हो, इसमें कहाँ कोई दो मत हो। जिन्हें केरला फाइल और कश्मीर फाइल्स गलत लग रही थी, वो बंगाल में चल रही लाइव देख लीजिए फाइल, और छोड़ दीजिए। 100 के नोट के 4 टुकड़े कीजिए, क्या 25-25 रुपए में चलेंगे? नहीं चलेंगे। 2500 जातियों में बांटकर हिंदुओं को आप चाहते हैं कि वो सरवाइव करें। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मजाक कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि अगर बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं, सब एक हो जाओ। क्योंकि भारत में जिस प्रकार से विदेशी आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी टुकड़े टुकड़े गैंग देश के तोड़ने की भी प्रयास कर रहे हैं, इसके नाते पूरे भारत के नागरिक को सबको एक रहना चाहिए। कल किधान के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया। दोनों संतों ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्षी दल सत्ता के लालच में देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। विपक्ष के इस जाल में फंसने से पहले योगी ने हिंदुओं को अलर्ट किया। सत्ता के लालच में कुछ लोग सनातन को बांटना चाहते हैं, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत को तब तक नहीं तोड़ा जा सकता है जब तक सनातन के टुकड़े ना हो जाएं।
सनातन का विभाजन भारत को कमजोर करता है। जब जब सनातन बटा है तब तब भारत टूटा है। हम पाकिस्तान में कटे हैं, हम जम्मू कश्मीर में कटे हैं, हम बांग्लादेश में हाल फिलहाल में कटे हैं, क्योंकि हम वहाँ बटे हैं। अगर हम वहाँ बटे ना होते तो हम कटे ना होते। आज भी भारत में अगर हम बटे हैं तो कई 9 प्रदेशों में हम कटने के लिए तैयार हैं। 36 टुकड़े तो आपके नोएडा से ही आई हैं ना, आप बगल में ही है दिल्ली। 36 टुकड़े हुए थे मेरी बच्ची के, वो सनातनी बच्ची थी। क्यों हो गए वो 36 टुकड़े? क्योंकि हम सब बटे हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से मुस्लिम स्कॉलर भी परेशान हो गए। मुस्लिम विद्वानों ने योगी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि योगी प्रदेश के सीएम हैं, उन्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। योगी को भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वो एक बड़े ओहदे पर हैं और उसकी गरिमा को उनको बाकी रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए, ताकि सभी तबकात में, सभी समाज के लोगों में उनकी अहमियत और इफादियत बढ़े। हम हिंदुस्तान में तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक रहे उस एतबार से, सियासी हो सकता है हमारे मतभेद हों, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हों, ठीक है, लेकिन हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बाकी हम एक हैं, हिंदुस्तानी हैं। और अगर ऐसा रहा और हम एक रहे तो फिर हमें दुनिया में तरक्की करने में कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट रहने की बात कही, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक हैरान करने वाला बयान दे दिया। मोहन यादव ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो रामकृष्ण कहना पड़ेगा। कृष्ण जन्माष्टमी पर मोहन यादव के इस बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया। रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। मोहन यादव के इस बयान पर AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि हम किसी से नहीं डरते, ये देश हमारा है। उनके बाप का तो नहीं खाते हम देश का है, देश हमारा है। अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं ना किसको कर रहे हैं। अब ये वो बता दें कि 10 साल में इस देश के 5% जनता के पास 60% दौलत कैसे आ गई। योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव के बयान से साफ है कि अब देश में सनातन का राज है। जो कोई भी सनातन को तोड़ने या बांटने की कोशिश करेगा, देश की जनता उसे सबक सिखा देगी। लेकिन विपक्षी दल इन दोनों मुख्यमंत्रियों के बयान को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने में जुट चुके हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि सनातन को लेकर दिए जाने वाले इन बयानों का असर आने वाले चुनावों पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।